डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। हरियाणा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने और पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अब सक्रिय हो गई है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नेता और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा अंबाला पहुंचे और वहां बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये दावा किया कि उन्होंने प्रशासन से आग्रह कर क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवाया है। दीपेंद्र हुड्डा के इस बयान पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखा पलटवार किया है। विज ने तंज कसते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा भी राजनीति के मैदान में है, लेकिन अगर उनके बल्ले पर कोई बॉल नहीं आ रही है तो वे खाली बल्ला ही घुमाएंगे, क्योंकि करना उन्हें कुछ नहीं है, केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। वहीं हरियाणा में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रदेश के कई मंत्री अपना 1 माह का वेतन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दे रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि जो मंत्री ऐसा कर रहे हैं वे एक सराहनीय कदम है, क्योंकि जब प्रदेश में आपदा आई हो तो सभी को जो है आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। उन्होंने ऐसे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये एक सकारात्मक पहल है। ये अब वो भी राजनीति के मैदान में खड़े हैं। अगर उनके स्टिक पर कोई बाल नहीं आ रही है तो वो खाली भी ना चलाएं, तो खाली चलाएंगे। इसलिए उन्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी प्रस्तुति दर्ज करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो अमेरिका पर 75% टैरिफ लगाकर दिखाए। पर अनिल विज ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेते हैं वे अपने साथियों और कैबिनेट की सलाह लेकर लेते हैं और केजरीवाल बिना मांगे सलाह दे रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। विज ने इसे एक गैर जरूरी हस्तक्षेप भी बताया है। जो दे रहे हैं अच्छी बात है, आपदा आई है उसमें अपना सहयोग डालना चाहिए। मैं उसकी सराहना करता हूँ, अच्छी बात है। बाढ़ आई तो इसके अलावा एशिया कप 2025 में भारत की ऐतिहासिक जीत पर भी अनिल विज ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये एक लंबे समय के बाद आया है और ये गौरवपूर्ण क्षण है जब भारत ने हॉकी में विजय का परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि इस जीत से एक बार फिर देशवासियों के लिए हॉकी के प्रति जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है और ये भारत के खेल इतिहास के लिए एक सुनहरा पल है। भारत के एशिया कप जीतने से बहुत बड़ी खुशी आज हरियाणा के खिलाड़ियों में आई है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद लगभग 2012 में शायद आया था मेडल, और 12 और अब 25 में मेडल आया है। शुरू में हमारी हॉकी बहुत बुलंद थी। देश आजाद होने से पहले भी हमारी हॉकी ठीक थी और आजाद होने के बाद भी हमारी हॉकी का बल बड़ा था, जोश था, उमंग थी। लोग घरों से निकल कर आते थे। लेकिन अब फिर एक लंबे अंतराल के बाद भारत ने अब अच्छी छलांग लगाई है। आज ये एशिया कप भारत ने जीत हासिल की है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।